बिहारी जयकारी गुरु जय जय सत्य कबीर जय जय सत्य कबीर गुरु जय जय सत्य कबीर। जगदेक बंदा हे शांत दांत भगवन करुणैये सिंधु हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणि हे मध्यपाल निजं शरणं गतिं त्वां बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाए जास ज्ञान दिन कर निकलो तो भ्रमतम देतन सार। सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों की वंदन करते हुए उन्हीं की आशीर्वाद वंश प्रतापाचार्य पंथ श्री हजूर प्रकाश परिणाम साहब की पावन चरण कमलों की वंदन करते हुए तद्रूप पंथ श्री हजूर उदित परिणाम साहब की पावन चरण कमलों की वंदन करते हुए मंच में विराजमान आज की सभा में उपस्थित जिला प्रतिनिधि महंत रामदास साहेब जी, जिला में सलाहकार परम श्रद्धेय महान मकरम साहेब जी और हमारे जिला के नवयुवक महंत युगलदास जी साहेब जी और हमारे बालोद जिला के प्रतिनिधि महिला मंडल लता साहू जी और यहाँ तहसील में महिला मंडल प्रतिनिधि कर रहे हैं निर्मला माता जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे धमतरी जिला के प्रतिनिधि महंत बजरंगदास जी, हमारे नवयुवक हैं धमतरी जिला के थाने साहू जी, ऐसे बहुत लोग यहाँ पर आमिर में समस्त नेमी प्रेमी हंसजन केडी किशन की इस मीटिंग में तहसील मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। मैं सबको सादर सप्रेम साहेब वंदनीय। आज परम सौभाग्य की बात है कि आज केडी मिशन के पावन अवसर में इस ग्राम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। केडी मिशन के बारे में हमारे महान साहब लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। ये कोई अलग से नाम नहीं है, ये पुराना ही नाम है, लेकिन इसको अंग्रेजी में कह दिया गया है केडी मिशन। लेकिन हमारा ये पुराना नाम है कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। कबीर धर्मदास वंशावली मिशन ये नाम रख दिया गया। और कबीर और धर्मदास साहब को तो हम जानते ही हैं। अगर कबीर साहब को जानना चाहते हैं तो धर्मदास का नाम पहले है। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने अपने पंथ को चलाने के लिए आशीर्वाद किसको दिया था? किसको दिया था? कबीर साहब के कितने शिष्य हुए? प्रमुख कबीर साहब के 4 शिष्य हुए, जागू, भागू, सुरती गोपाल और धर्मराज। ये जानना पड़ेगा आप लोगों को। कबीर साहब के मुख्य
4 शिष्य हुए, जागू, भागू, सुरती गोपाल और धर्मदास। तो कबीर साहब ने न जागू को दिया है, न भागू को दिया है, न सुरती गोपाल को दिया। ये पंथ को चलाने के लिए किसको दिया? धर्मदास साहब को दिया। क्यों दिया? क्योंकि धर्मदास के अंदर में भक्ति, वैराग, त्याग, तपस्या था। हालांकि वो ग्रस्त में था, लेकिन धर्मदास के अंदर में वैराग्य भी था, त्याग भी था और समर्पण भी था। कितना समर्पण आप देखते हैं, तन को भी चढ़ाया, मन को भी चढ़ाया और धन को भी चढ़ाया। उसका भी तो परिवार था, नारायण दास उसका एक लड़का था, लेकिन नारायण दास के प्रति उसने मोह नहीं किया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। धर्मदास जी त्याग करके, परिवार का मोह छोड़ करके अपने 56 करोड़ के संपत्ति को सदगुरु कबीर साहब के चरणों में चढ़ा दिया और अपना भी चढ़ गए। तन भी चढ़ गया, मन भी चढ़ गया, धन भी चढ़ गया। तन मन धन जिन अर्पण कीना और परम पुरुष परमात्मा, वो परमात्मा को छीना। तन से, मन से, धन से और वचन से समर्पित हो गए। तो कबीर साहब को कहना पड़ गया, धर्मदास तुम बड़े विवेकी और तुम्हारे घट बुद्धि हम देखी, और खोजत खोजत तुमको पाया और सकल भंडार तुमको खोल बताया। धर्मदास को कबीर साहब कह दिए, इतने बहुत भगत हुए मेरे। ऐसे तो 4 प्रमुख शिष्य, जैसे आज की परंपरा में आज भी हमारे दामाखेड़ा में 4 गुरु के अनुसार से 4 महंतों को चुना जाता है प्रमुख प्रचार के लिए, है ना। जैसे कबीर साहब ने पंथ की प्रचार के लिए 4 गुरुओं को निर्माण किया, जागू, भागू, सुरती गोपाल और धर्मदास। तो चारों गुरु में सर्वश्रेष्ठ धर्मदास को माना। जैसे आप लोग जानते होंगे, अभी हमारे छत्तीसगढ़ में वंश परंपरा में 4 महंतों को नियुक्त किया प्रचार प्रसार के लिए। जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में मेरा नाम चयन किया गया। गुरुदयाल है, उसको कानपुर से प्रचारक, ऑल इंडिया प्रचारक बनाया गया। उसी प्रकार से बांधवगढ़ से हैं तो हरीशदास जी को ऑल इंडिया प्रचारक बनाया गया। पर्वत साहेब जी हैं, महान पर्वत साहेब उज्जैन से, उनको भी ऑल इंडिया प्रचारक बनाया गया। ऐसे 4 प्रचारक कबीर साहब ने बनाया। प्रचारक तो बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम धर्मदास साहब की आस्था को देख करके उनको आशीर्वाद दिया कि 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश और मुक्ति राज तुमको दिया अटल 42। 3 गुरु को नहीं दिया, उनको प्रचारक ही बनाया, लेकिन मुक्ति कल्याण का, उद्धार का ठेका धर्मदास साहब को, और धर्मदास साहब को बड़े अंश का पद भी मिला, 42 वंश का राज दिया। अगर आप सोचेंगे कबीर साहब मेरे को मिलेगा, तो कबीर साहब को आप खोजते रह जाओगे, कबीर साहब नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कबीर साहब ने अपने समोच्च 1570 सारा चुरामणि गादी बैठारा, अहो चुरामणि बैठो आई और दृढ़ता होए करे।
मुक्तामी नाम साहब हुए, जिसको कबीर साहब ने आशीर्वाद दिया था। 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े मुक्तिराज तुमको दिया अटल 42 वंश। तो 42 वंश को अटल चलाने के लिए धर्मदास साहब को आशीर्वाद दिया, आमीन माता को आशीर्वाद दिया, जिस आशीर्वाद से मुक्तामी नाम साहब हुए। और मुक्तामी नाम साहब को भी अपने हाथों से राज तिलक दिया कबीर साहब 1570 में, और कह दिया जब जब होए वंश की हानि तब प्रगटे चुरावने ज्ञानी। और जब तक के 42 वंश रहेगा धर्मदास, तो मैं और नहीं आऊंगा, यही मेरा संचालक है, यही हमारा मुख्य है। और वंश 42 समाप्त होगा तभी कबीर साहब की आएगी। वंश 42 हम सही, वंश ही रूप हमार, या में 2 किरमानी है बड़े 84। वंश 42 के रूप में आज वर्तमान में पंचश्री हजूर प्रकाश नाम साहब हैं, और उनके संभावक अभी 15 वंशाचार्य उदित मणि नाम साहब है, जो आपका केडी मिशन का हमारे महान साहब लोग बता चुके हैं। आज 15 साल के बच्चा खेल कूद में, 16 साल के बच्चा खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हमारे वंशाचार्य उदित मणि नाम साहब 15 साल में ये मिशन तैयार किया है। और आप देखें उनका मिशन, सबसे पहला मिशन चला राजस्थान में, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आपका एमपी, और उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में नवोदय यात्रा छत्तीसगढ़ में आरंभ होगा। तो देखो, एक 15 साल के लड़का को कुछ ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमारे उदित मणि नाम साहब को कैसे इतना बड़ा रूपरेखा तैयार करके स्वयं संचालन कर रहे हैं और जगह जगह जा रहे हैं, क्योंकि यही कबीर का रूप। वंश 42 हम सही, वंश ही रूप हमारा, यही तो वंश है। और यही वंश जो है साक्षात कबीर के अवतार होते हैं। नर देही से पंथ चले नहीं भाई, ताते आपन अंश पठाई। कबीर साहब को साफ किया, मेरा पंथ कैसे चलेगा? साधारण व्यक्ति से नहीं चलेगा। ये मानव शरीर धारण किया है, लेकिन उसके द्वारा नहीं चलेगा। मेरा अंश रहेगा उसके अंदर में, वही मेरा पंथ चलाएगा। नर देही से पंथ चले नहीं भाई, ताते आपन अंश पर। तो साहब ने अपना स्वयं उसमें प्रवेश किया है वंश गुरु में, तब इसका ताकत है। आज वंश गुरु में कितना पावर होता है देखिए। तो हमारे वंश गुरु उदित मणि नाम साहब ने ये मिशन का तैयार किया है, और ये मिशन का प्रोटोकॉल क्या है आप सब देख रहे हैं। यहाँ 42 पंथ का एक पेड़ बनाया हुआ है, 42 वंश का, क्योंकि जब तक 42 वंश रहेगा तब तक के सदगुरु का आना नहीं होगा, क्योंकि धर्मदास को साफ कह दिया है। तो धर्मदास साहब के वंश 42 है। तो हमारे पंचश्री उदित मणि नाम साहब ने आज 15 साल 16 साल में ये तैयार किया है मिशन। कोई किसी उनको सिखाया नहीं है, वंश गुरु सीख के आते हैं वहां से, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ता है। वो देख रहे हैं कि कबीर पंथ आज हमारे छत्तीसगढ़ में 70 लाख कबीर पंथी है। कितना? 70 लाख। अब 70 लाख छत्तीसगढ़ में कबीर पंथी होते हुए भी इतना कमजोरी कबीर पंथी में क्यों है? क्या कारण है? छत्तीसगढ़ में इतना कबीर पंथी मैं चाहता हूं
मुख्यमंत्री बन जाते। बनता कि नहीं बनता? अगर इतना कबीरपंथी एकता हो जाए तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन हमारे कबीरपंथ में कमजोरी आ गया है, कबीरपंथ में सुस्त हो गए हैं आज लोग, और कबीरपंथी लोग बंटवारा में भी बढ़ गए। हम कबीरपंथी तो हैं, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम सबसे ऊंचा जात के, हम तो तेली हैं, हम तो कुर्मी हैं, हम तो नाई हैं, हम तो धोबी हैं। कबीरपंथ तो हैं, लेकिन हम नाई धोबी कबीरपंथी। अरे कबीरपंथी कबीरपंथी है, पूछ मत लगाओ, हम कबीरपंथी। कबीरपंथ में हिंदू का गुरु, मुसलमान के पीर, और 7 दीप 9 खंड में सोहम सत्य कबीर। कबीर साहब ने आया इस देश में तो सबको एकता के सूत्र में बांधा। कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगा खैर, और ना कहों से दोस्ती ना किसी से, ना मेरे को हिंदू से दोस्ती है ना मुसलमान से है। क्योंकि उस जमाने में हिंदू और मुसलमान ही 2 ही संप्रदाय था, और एक दूसरे में लड़ते थे। जैसे आज कबीरपंथी लड़ रहे हैं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं ऊंचा जात के, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, लड़ रहे हैं एक कबीरपंथी। अरे भाई कबीरपंथी हो तो कबीरपंथ के रास्ता में चलो ना। कबीरपंथी में कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। हम कबीरपंथी हैं तो कबीरपंथी हैं। छोटे बड़े की भेद क्या है? छोटे बड़े की भेद तो केवल गुण से होता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हारन होते या बढ़ना तो चढ़वा। केवल गुण का पूजा होता है, आदमी का पूजा थोड़ा, मानव का तो पूजा थोड़ी, उसका गुण का पूजा होता है। तो कबीर साहब ने सबको एकता के सूत्र में बांधने के लिए, भाईचारा विश्व बंधुत्व की भावना को रखते हुए साहब ने सबको एकता के सूत्र में बांधा। आज कबीरपंथी में कोई जात लेवल नहीं है, पंथ मतलब रास्ता। कबीरपंथ का रास्ता एक है, चाहे उसमें कोई भी चल सकता है। कबीरपंथ डामर रोड है, उबड़ खाबड़ रोड नहीं है, कबीरपंथ एकदम डामर रोड। और आज कबीरपंथ को लेकर के आज 12 पंथ चल रहा है, जिसको कबीर साहब ने 600 साल पहले कहा था 12 पंथ चलेंगे आगे, घर घर बहुत पसारा हो, और गुरु शिष्य तो मेरे नाम से 12 पंथ चलेंगे, मेरे ही वाणी वचन को सुनाएंगे, मेरे ही बात को सुनाएंगे, लेकिन पंथ अलग चले। आवाज चल रहा है कबीर के नाम से, तो सब बढ़ गए। इसलिए बंधुओं, हम कबीरपंथी हैं तो एक सूत्र में होकर के, इसका मोटो है, मेन उद्देश्य है जीव दया पर आत्म पूजा। जीवों पर दया करना, आत्मा का पूजा करना, ये मानव का साकार। अब जीव दया आत्मा की मतलब पूजा कैसे होगा? कैसे होगा? जीवों पर दया कैसे होगा? आत्मा का पूजा कैसे होगा? साहब कहते का पर दया कीजिए, का पर निर्दय होए, और साईं के सब जीव है गैया। परमात्मा ने सबको बनाया है तो सबके अंदर में प्रेम रखो, सबके ऊपर सहयोग करो, सबके ऊपर दया करो, जीव मात्र पर दया करो, प्राणी मात्र पर दया करो। यही तो पूजा, यही तो पूजा। अब ऐसे नहीं कोई महान साहेब आगे आरती उतार दे ये पूजा है, ऐसा नहीं। पूजा का मतलब है सबके ऊपर प्रेम करो, सबके अंदर में वही परमात्मा है। साहब तेरी साहबी सब घट रही समाए, ज्यों मेहंदी की बात में डाली रखी न जाए। साहब का साहिब सबके अंदर में है, इसलिए हम प्राणी मात्र पर पानी है। अगर पानी का सदुपयोग कर रहे हैं तो हमारा जीवन जी चलो, इसका भी संबंध। हम
पेड़ है तो हवा मिल रहा है, श्वास मिल रहा है, हमको ऊर्जा मिल रहा है, इसके ऊपर ध्यान। क्योंकि चार खानी में अंडर पिंडज उष्मा चार खानी होता है, चार खानियों में सब संरचना है। साहब ने हर व्यक्ति को एक पेड़ लगाने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि पेड़ है तब हम जी रहे हैं। अगर जिस दिन पेड़ कट जाएगा उस दिन हम मर जाएंगे। प्राकृतिक है, पेड़ है तो हमको पेड़ से हमको ऊर्जा मिल रहा है, श्वास मिल रहा है। अभी आप लोग देखे होंगे कोरोना काल में सांस लेने में तकलीफ था, अब कितने लोग मर गए। ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन पेड़ पौधा रहेगा तब तो ऑक्सीजन मिलेगा। तो हमारे कुंभ मेला में साहब ने एक पेड़ को 30 रुपया में खरीदा था और 5000 पेड़ बांटे थे इलाहाबाद के कुंभ। इसको लगाओ और जैसे अपने बच्चे को पालते हो वैसे इसको भी पालना है। इलाहाबाद के कुंभ मेला में एक पेड़ खरीद के बांटे थे वही इलाहाबाद, क्योंकि हमारा प्राकृतिक इनका भी पूजा करना है। हमारा मिशन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। ये मिशन छोटा मोटा मिशन नहीं है और ये केवल मिशन केवल भारत के ही नहीं है, पूरा देश का, पूरा देश का। अभी हमारा केडी मिशन पूरा देश में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। जहां भी हमारे कबीर पंथ का है वह सब मिशन चालू है। और हम लोग केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि विदेश में भी हम जाके केडी मिशन का प्रचार करेंगे। मिशन मतलब बहुत बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा संस्था है मिशन। और इस मिशन में हर चीज का पढ़ाई है। आप लोग देखे होंगे, ये मोटो देख लो मिशन का। ये मिशन आप लोग देखेंगे, मिशन का प्रमुख केंद्रीय कार्य समिति है और कार्य निकाय हैं और प्रशासनिक निकाय हैं और प्रचार एवं प्रसार राष्ट्रीय प्रचार है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव और इसमें 5 सचिव होंगे। हमारे भारत में 5 सचिव हैं इस मिशन में। और इस एक एक सचिव का एक एक काम है। जैसे प्रशासन विभाग, प्रशासन में विभाग में जितना भी काम होता है वो प्रशासन का भी काम होगा। वित्त विभाग है, वित्त विभाग का काम होगा। कानून विभाग, मानव संसाधन विभाग, जनसंपर्क संचार, अतिथि विभाग, अनुसंधान विभाग, ये एक सचिव काम करेगा इसमें मिशन में। दूसरा समुदाय विकास सचिव हैं, ये अधिकारी हैं महिला संघ, युवा संघ, बाल संघ, जनजाति देखभाल संघ और समाज कल्याण, ये एक सचिव काम करेगा। उसके बाद आर्थिक समीकरण है, प्रभारी अधिकारी होगा वो कृषि और किसान कल्याण विभाग। देखो इसमें सब हैं, ऐसा मत समझना कि ये अलग केवल कबीर पंथ ऐसा है। कृषि एवं किसान कल्याण, उद्यमशीलता, व्यापार संघ और ग्रामीण विकास, एक सचिव का काम है। इसके बाद शिक्षा और संस्कृति, ये प्रभारी अधिकारी होगा वो शिक्षा विभाग, कौशल विभाग, संस्कृति विभाग और खेल विभाग और साहित्य विभाग, ये इसका बंटवारा है। और स्वास्थ्य विभाग में देखभाल करेगा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, आपदा और सार्वजनिक संस्थान एवं स्वच्छता, ये जो है आपका विभाग है हमारे मिशन में। अब ये में कोई गवर्नमेंट का कोई चीज बाकी है बताओ मेरे को, जो आज हमारे देश में चल रहा है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के कितने मंत्री हैं? सब मंत्री को अलग अलग विभाग दिया गया कि नहीं? और
प्रधानमंत्री के मुख्य सहपाठी कौन है? तो संसद। और संसद के मुख्य सहपाठी कौन है? विधायक। अब विधायक के सहपाठी कौन है? तो गांव के सरपंच। है कि नहीं? बस इसी तरह है। हमारे प्रमुख कौन है? तो पंच श्री हजूर प्रकाश मीनाम साहब के सानिध्य में आज उदित मुनि नाम साहब ये मेन सहपाठी। अब इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश के हर जिलों में। जो प्रतिनिधि मुख्य है वो क्या है? साहब के संसद हैं। ये संसद का काम करेगा जिला प्रतिनिधि। चुपचाप मत बैठ के रहना। जो काम छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि करेगा वो फिर जिला का काम है। और जिला के प्रतिनिधि क्या है? वो संसद का काम करेगा। और उसके बाद आता है तहसील। तो तहसील के जो मुख्य है वे विधायक के काम करेंगे। और गांव के जो प्रतिनिधि है वो गांव के सरपंच का काम करेगा। इतना पावरफुल है ये। अब ये आप पहले जमाने में आप लोग सुनते होंगे, कोई नेता बनना नहीं चाहते थे। पहले जमाने में सुनते होंगे कोई नौकरी करने वाला नहीं होते थे। उनको जबरदस्ती लोभन दे करके कुछ करके उसको नौकरी में डालते थे। और आज के डेट में आप खुद घूस देते हो, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरे को पद प्रतिष्ठा। साधारण गांव के सरपंच के लिए 10 लाख रुपया खर्चा करता है। कब? क्योंकि इसके महत्व को समझा तब। जैसे हम लोग अभी जबरदस्ती जोड़ रहे हैं, आपको ये पद चाहिए, ये पद रहे हैं। अब आप लोग कहते हैं मैं नहीं रह पाऊंगा साहब, क्योंकि इस मिशन को आप नहीं जानते हो। और जिस दिन ये मिशन बढ़ते जाएगा तो आपको पछताना पड़ेगा कि मैं कहां कहां छोड़ पाया इस मिशन। आज हमारा मिशन चालू हो गया है। अभी उजागर होने में मात्र केवल एक गुरुकुल खुला है। एक गुरुकुल। यहाँ अभी बहुत बड़ा उद्घाटन करने के लिए बाकी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं। जो जनता की सेवा होगा, भक्तों की सेवा होगा, हॉस्पिटल खुलने वाला है। अभी हमारा गुरुकुल वहां खुला है। वहां कलेक्टर तक की पढ़ाई चालू है। आपको यकीन नहीं होगा, हम लोग देखने गए थे मिशन कैसे चले। गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होगा। केवल बच्चों को कबीर पंथ पे ही पढ़ाई नहीं है, वहां सब पढ़ाई है। जो कलेक्टर एसपी बनना चाहते हैं, बड़े बड़े पद को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वहाँ सब की पढ़ाई चालू है। सबके लिए लैपटॉप है, सबके लिए कंप्यूटर है वहाँ पर बच्चों के लिए। और एक एक कुर्सी टेबल में वो बच्चा 6 साल की बच्चा है वहाँ। और 6 साल की बच्चा है, जैसा भी बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं। ऐसा कुर्सी बनाया गया है बैठने के लिए। आसन में बैठ सकते हैं, खाली बैठ सकते हैं अपने अपने टेबल कुर्सी में। और वहाँ बाहर से पढ़ाई आती चलते हैं। इंग्लिश मीडियम चल रहा है, हिंदी चल रहा है, वहां से पढ़ा करके यहाँ आते हैं, है ना। अब बताओ, हमारा मिशन चालू हो गया। अब अभी हम लोग मिशन तैयार नहीं कर पाएंगे। मिशन चालू हो गया है। हमारा मिशन का उद्देश्य क्या है? बड़े बड़े हॉस्पिटल, जनमानस की सेवा है। अभी गुरुकुल, अभी कोटियाडी में घोषित हो गया। देखना कैसे पढ़ाई चलेगी। और आप लोग सहयोग करेंगे, इसीलिए तो जनप्रतिनिधि बनाया गया है ना। मिशन तो मिशन का बहुत बड़ा उद्देश्य है। और हमको एक एक को जुड़ना है इस मिशन में। और कबीरपंथियों को ये विशेष ध्यान रखना है। इसलिए महिला मंडल क्यों नियुक्ति किया गया, नवयुवक मंडल क्यों किया गया? क्योंकि महिला को सुधारे, नवयुवक को सुधारे। यहाँ परोपकारी क्यों बनाया गया? मिशन को चलाने के लिए अर्थ धन संपत्ति भी चाहिए, तो परोपकारी भी हो मिशन को चलाने के लिए, इसलिए परोपकारी के लिए बनाया गया। एक सलाहकार की नियुक्ति क्यों किया गया? क्योंकि हम लोग समझ में नहीं आएगा तो हमारे बुजुर्ग से सलाह ले। ऐसे इसमें सलाहकार भी बनाया गया है।
प्रतिनिधि मंडल सब में 6-6 6, 4, 5 ऐसा नियुक्ति क्यों किया? इसीलिए किया। तो आगे चल के आप देखना, 1 साल के बाद देखना क्या होगा। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मिशन 1 साल के बाद क्या होगा। अभी तो हमारे वंश उदित मुनीनाथ साहब का गद्दी होना है, अभी गद्दी नहीं हुआ है, इतना बड़ा काम किया है। अब पूरा गद्दी का सम्राट बन जाएगा, तब उसी का सत्ता चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा। आज महंत लोग सोए हैं, हमको क्या करना है, वो सब महंत रिटायर हो जाएगा। ये भी बात बता देता हूं, जो पंथ का काम नहीं करेगा, पंथ की सेवा नहीं करेगा, केवल चौका आरती बस करते रहेगा, सब निष्कासित हो जाएगा। ये पूरा फार्मूला तैयार हो चुका है। एक बात और बता देता हूं, आप लोग जिस किसी को बुला करके चौका कराते, ये बहुत धोखा है आप लोग का। अगर कोई महान दामा खड़ा से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे महंतों से आप बिल्कुल चौका ना कराओ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो चौका के बारे में समझते ही नहीं है, उसको ABCD मालूम नहीं है, वो आधा घंटा नहीं लगता है, चौका करके भाग जाता है। चौका क्या ठट्ठा मजाक की खेल है। अभी हमारे 7 तारीख से महान प्रशिक्षण चालू होगा और 23 तारीख तक उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन सबसे पहले वहां परीक्षा होगा। कबीर पंथ में क्या जानते हैं, कबीर पंथ का क्या उद्देश्य है, कबीर पंथ में क्या क्या हो, वो सब पेपर पहले होगा, तब प्रशिक्षण होगा। उसके बाद 15 दिन ट्रेनिंग के बाद 4 महीना के बाद उनका लिखित पेपर होगा, और लिखित पेपर होने के बाद उससे जो पास हो जाएगा वो महंत बनेगा। ऐसा नहीं कोई बेटा महंत बन गया, नाती महंत बन गया, हमारा पुरखा करते आ रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। आपको जानना पड़ेगा, ये सब पेटी मिशन के अंतर्गत है। ये तो प्रशिक्षण अभी दे रहे हैं, वो उदित मुनीनाथ साहब का तो बिल्कुल इसमें सहमत नहीं, क्योंकि इसमें भी त्रुटि आ चुका है, इसमें भी त्रुटि आ चुका है। इसलिए साहब का अलग, जैसे पहले जमाने में चलते थे, जो निष्ठावान हो, जो प्रचारक हो, जो सही काम कर सके, उसको देख करके साहब ने कहा 6 महीना तक अगर वो काम सेवा सही कर सकता है, वो महान बनेगा। अभी तो ट्रेनिंग में भी 15 दिन ट्रेनिंग ले लेते हैं, पास हो जाता है, अब महान बन भी जाता है। अब इससे फिर बदलाव हो रहा है, जैसे जैसे स्थिति आएगा बदलाव होते जाएगा। तो हम लोगों को ये बात समझना है। एक बात आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग समिति चयन किए हो, जिला में, राज्य में, जिला में, तहसील में, ग्राम में, यहाँ कितने आप लोग चयन किए हो, वो कितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं? कितने लोग उपस्थित हैं बताओ मेरे को। यहाँ जो प्रतिनिधि बना है वो कितने लोग आए हैं? फिलहाल हाथ खड़ा कर, मैं जानना चाहता हूं। अब यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं। ये पूरा तहसील का काम हो रहा है। और तहसील में कितने लोग हैं बताओ मेरे को। तहसील में अभी बताए हैं आपके बालोद जिला में कितना तहसील है? और 7 तहसील हैं, और 7 तहसीलों में फिर ग्राम का लोग कितने लोग होंगे? अभी 7-8 लोग हैं। तो यहाँ नाम लिखाने से कुछ नहीं हो जाता है। जो नहीं आता है उसको उस पद से बर्खास्त करो, दूसरा नाम जोड़ो जो सही काम कर सके। हमारा मिशन ऐसा नहीं चलेगा, हम साधारण मीटिंग में नहीं आ सकते तो हमारा पंथ का क्या संचालन करेगा? क्या कर सकता है वो भाई? साधारण वो एक दिन की मीटिंग के लिए उनको समय नहीं मिलता है। आज रविवार है, मैं कहता हूं हर गांव में
इधर त्योहार मानते हैं। धमतरी जिला में विशेष, ऐसे सब जिला मानते हैं, लेकिन कोई कोई जिलों में 2-4 त्योहार मानते हैं, इतवारी त्योहार, 5 त्योहार मानते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में मैं देखता हूं रथ यात्रा से चालू करता है, मैं सुना हूं, और पूरा दशहरा तक मानते हैं इतवारी त्योहार। तो आज इतवार त्योहार है तो खेत तो नहीं गए होंगे, चलो एक आदमी कहीं बीमार हो गया या कोई और कुछ काम में चला गया है विशेष जरूरी में, वो नहीं आया है, वो अलग मैटर। लेकिन जो जानबूझ के नहीं आता है वो क्या करेगा? हमारा पंथ का संचालन कर सकता है? आपको विश्वास है? और नहीं कर सकता है तो उसको पद में रखने का कोई अधिकार नहीं। मैं पदाधिकारियों को कह रहा हूं, आपको केवल नाम जोड़ने से कुछ नहीं होता है, उसको मिशन में तन और मन और धन को करके उसको आना पड़ेगा। देखो ये महिला मंडल है, बिचारी अकेली, लेकिन वो अपना फर्ज को निभाने के लिए आए हैं कि नहीं आए हैं? बंधु लोग तो एक गाड़ी में बैठ के आ गए, चलो हम जुड़ मिल के। अब वो क्या करेगा बताओ? ना वो साइकिल चलाना आता है, ना मोटरसाइकिल चलाने आता है? अब वो आएगा तो बस के साधन से आएगा या किसी आदमी को लेकर के आएगा, उसका कितना मजबूरी है कि नहीं है मजबूरी? एक पुरुष वर्ग गाड़ी से मोटर से जा सकता है, अब वो क्या करेगा? महीना बचाओ। लेकिन अपन फर्ज को निभाने के लिए वो उतना कष्ट सह करके आया है, लेकिन आप लोग अपना पदाधिकारी बन करके यहाँ नहीं आए हो, तो मैं कहता हूँ आपको कोई पद में रहने की कोई अधिकार नहीं। केवल वाहवाही उठने से भी कोई काम नहीं होगा, समर्पित होना चाहिए। जो समर्पण होकर करेगा वही काम कर सकता है। तो मैं चाहूंगा अभी हमारे उदित मुनिराम साहब आए, बहुत क्षेत्र के लोग गए थे उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बहुत जिले के लोग गए थे, लेकिन हमारे प्रतिनिधि लोग नहीं गए। मैं बजरंग साहब से निवेदन करूंगा, आप जितने भी प्रतिनिधि बनाए हैं उस प्रतिनिधि में तो आपका 90% नहीं आया। गिने चुने लोग आए थे। बताओ, जब उतना बड़ा हमारे साहब मिशन बनाया है और उस मिशन में आप लोग एक दिन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो प्रतिनिधि बनने से क्या होता है? अभी इस मिशन के बारे में सुना हो आपके बालोद जिला में, इसमें भी लोग नहीं आए हैं। बताओ कैसे होगा काम? आपका मिशन कैसे चलेगा बताओ? केवल प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता, या सलाहकार कुछ नहीं कर सकता, या नवयुवक सहयोगी कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आप लोगों का सहयोग नहीं है। आप लोग विशेष जवाबदारी है, इनके प्रतिनिधि लोग, तहसील, जिला, ये सब लोग आना पड़ेगा और एकजुट के होके हमको मिशन को अच्छा काम बढ़ाना है, तब हमारा मिशन बनेगा। हमारा इतना बड़ा मिशन है और आप लोग अभी से सो रहे हैं तो कैसे करोगे बताओ? तो आने वाला सत्र में अगर कहीं मीटिंग होता है तो एक एक व्यक्ति को खबर दिया जाए, और सबके पास मोबाइल नंबर है कि नहीं? आप लोग प्रतिनिधि जोड़ते हो तो मोबाइल नंबर है कि नहीं? अगर मोबाइल नंबर है और उसको आवाज दिया गया और वो नहीं आता है तो जान लो उसका कोई अर्थ नहीं। बुलाने के बाद भी नहीं आता है तो उसका मन तो है नहीं है। मन नहीं है तो आप उसको कितना भी प्रेरित करते रहोगे वो आगे नहीं आ सकता, आगे नहीं आ सकता। तो इसलिए कहीं भी हो हम सोच विचार के प्रतिनिधि बनाएं। जैसे इस क्षेत्र में है, ये क्षेत्र में मैं तो नहीं जान सकता, जिला प्रतिनिधि नहीं जान सकता है, जान सकता है क्या बताऊं? कौन आदमी योग्य है, कौन योग्य नहीं है, कौन ये बता सकता है? या मैं बता सकता हूं? उसको तो वो क्षेत्र वाले बता सकते हैं, वो तहसील वाले बता सकते हैं कि ये योग्य है कि नहीं है ना। अभी मैं सारंगगढ़ क्षेत्र गया था,
मैं भी बहुत जिला में गया हूँ, लेकिन कोई समझ ही नहीं आता, आते ही नहीं लोग। नाम तो उसको लिस्ट में पूरा भर दिया गया। गरिया बंद गया था, आपका महासमुंद गया था, अभी होके आया हूँ सबको, लेकिन नाम तो जोड़ देता है, लेकिन एक भी आदमी उपस्थिति नहीं होता। जैसे आज उपस्थिति नहीं हुआ, अभी मुख्य लोग आए हैं और इनके प्रतिनिधि लोग नहीं आए, तो ऐसे में हमारा मिशन कैसे चलेगा भाई? मैं पूछा, महासमुंद में भी गया था, भाई आप लोग मिशन जोड़े हो तो किस उद्देश्य से जोड़े? तो साहब मेरे जानकारी में मैं जोड़ दिया, मेरे जानकारी में वो जोड़ दिया, मेरे जानकारी में वो जोड़ दिया। आप तो जोड़ तो दिए, लेकिन आपका मीटिंग में क्यों नहीं आता? तब बुलाने पर भी नहीं आता है, तो फिर आपका मिशन बनाने से कोई फायदा नहीं है ना? तो ऐसे व्यक्ति को जो सो रहा है उसको सोने दो उसको, लेकिन जो जाग रहा है उसको उस लाइन में जोड़ दो, जो काम कर सके। ठीक है, इतना काम करो अपने अपने क्षेत्र में। आज हमारा बिलासपुर में मीटिंग था, भी हमारे केंद्रीय समिति के लोग सब गए, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि हूं, लेकिन उन लोगों से मैं कहा, हमारे बालोद जिला भी होते काबर पड़ोसी गांव में, अब पड़ोसी गांव भी तो मैं देखूं कैसे है, कैसे समिति बने। तो मैं वहां बोल के कहा, भाई आप लोग जाओ। राष्ट्रीय प्रतिनिधि से भी मैं बात किया, राज्य प्रतिनिधियों से भी बात किया, अब फिर मैं यहाँ आया। तो मेरा उद्देश्य है, मेरा सलाह है, जो काम कर ही नहीं सकता उनको जबरदस्ती उनको बोझ डाल रहे हो तो इससे कोई फायदा नहीं है। जो काम कर सके हमारे मिशन का, ऐसे लोगों को जोड़ो। और इसमें कबीरपंथ में, इस मिशन में कोई जाति लेवल नहीं रहेगा, आपको बता देता हूं, कोई जाति लेवल नहीं रहेगा। अब यहाँ केवल 23 और मणिपुरी समाज दो ही का नाम लिया है, बाकी यहाँ कबीरपंथी नहीं है क्या? इस क्षेत्र में गोड़ आदिवासी नहीं है क्या? कलार नहीं है क्या? धोबी नहीं है क्या? नाई नहीं है क्या? हर समाज को लेके जोड़ना है यहाँ पर, ये हमारा मिशन है। आपको बता देता हूं, इस क्षेत्र में धोबी लोग भी बहुत कबीरपंथी हैं, इस क्षेत्र में उनको भी जोड़िए। अभी मैं महासमुंद गया था तो वहां केवल शिकायत आया, ये 3 ही लोगों का समिति है, ऐसा कहना चालू किए। मैं कहा ऐसा नहीं, ये किसी का समिति नहीं है, ये समिति जो है पूरा विश्व का है और पूरा कबीरपंथ समाज का है, चाहे कोई भी समाज जाति का हो, तो सबको जोड़ना, खोज के जोड़ना है ना? तब हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों से विशेष निवेदन करूंगा कि इस कार्य में आप लोग तन्मयता से जुड़े और अच्छा मिशन तैयार करें। अब देखो हमारा किस्मत कैसे है कि हमारे आश्रम में गुरुकुल खुलने वाला है। अब कब खुलेगा? आपका सहयोग रहेगा। कह तो दिए हैं? मैं भी कह रहा हूँ, है? मैं तो साहब से वादा किया हूँ, मैं 10 लाख आश्रम से दूंगा। साहब से वादा किया हूँ, मेरे आश्रम से 10 लाख रुपया दूंगा गुरुकुल के लिए। तो आप सबका सहयोग, क्योंकि सबका बच्चा पढ़ेगा वहां पर, है ना? और अच्छा संस्कार होगा, और अच्छा संस्कार होगा हमारा कबीरपंथी में उद्धार होगा। कोई विद्वान निकलेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, है? कोई इंजीनियर बनेगा, तो हमारा कबीरपंथ का नाम रोशन होगा। इसलिए एक गुरुकुल में सब पढ़ाई होगा। और आप 1 साल अभी है और साहब ने श्वासन दिया है, हमारा वार्षिक मेला होता है फरवरी में, वार्षिक मेला है फरवरी में, उसी समय उद्घाटन होगा। ये साहब जाति भक्त का, तो आप हमको अभी से तैयारी करना है उसका, और हर गांव जा करके तैयारी करेंगे।
है ना। हमारे पूरा ये जिला में राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला, बालोद जिला, धमतरी जिला और ये क्षेत्र में जितना जिला है, उधर वाले लोग तो उधर कबीर धाम में भी वहाँ स्थापन हो रहा है, तो उधर के लोग उधर करेंगे। हमारे इस जिला में जितना बालोद, महारा, आपका जगदलपुर, कोंडागांव, बस्तर है ना, इधर जितना हो सके इस क्षेत्र में हमारा सब रहेगा। तो ये सब मिशन है। तो आप लोगों ने इतना उपस्थिति दिया, इसलिए मैं आप सब लोगों का मैं हृदय से भारी हूँ और मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि इस मिशन को ठट्ठा मजाक ना लेकर के हम कबीर पंथ का सेवा करेंगे। हम सेवा के लिए मिला, तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होता है उदय हो गुरु ज्ञान। तन से सेवा, धन से दान, मन को पवित्र करने के लिए ज्ञान, ये सब जरूरी है। तन मन धन जिन अर्पण कीना, परम पुरुष परमात्मा। तो हमको इस मिशन को अच्छा बनाना है और अच्छा बना करके आप लोग हर तहसील में रखो। हम जैसे इस समय में बनेंगे हम हर जगह आएंगे। और एक और व्यक्ति है, आप लोग जैसे तहसील स्तर में उदित मुनिनाथ साहब का कार्य करेंगे और जिस गांव में आपको बुलाना है वो गांव में आएगा। जिला स्तर में करेंगे तो जिला में आएगा। तो आप लोग नियुक्ति करो अभी से, हमारा नवोदय यात्रा कहां से कहां चलेगा और किस किस गांव में होके चलेगा, इसको आप लोग नियुक्ति करो। और इसमें सब लगेगा, तन मन धन सब लगेगा, है ना। अब बालोद जिला है तो बालोद जिला में बहुत सारा गांव है जहाँ अच्छे अच्छे कबीर पंथी हैं, है ना। तो ऐसा ऐसा नियुक्ति करिए। अब ये तो रहेगा पूरा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में भी मैं सुना हूँ 33 जिला है, तो 33 जिला में 3 जिला में कबीर पंथी का पता नहीं चला, इधर बस्तर इलाका। अब होगा तब उधर क्षेत्र वाले लोग बताएंगे तब ना। बस्तर इलाका में 3 जिला में नहीं को बताओ कबीर पंथी, तो वहां तो कार्यक्रम होगा ही नहीं, है ना। अब बाकी जिला में तो होगा, तो एक जिला में 2 दिन या 3 दिन लगता है, तो आपको मीटर बनाना है। ये तैयारी अभी करना है, अब तुरंत आना है। नवोदय यात्रा छत्तीसगढ़ में चालू होगा, इसलिए आप लोगों को एकता के सूत्र में बंधना है। महिला मंडल से भी निवेदन है, जहां भी साहब के कार्यक्रम होता है आप लोग अच्छा से अच्छा सहयोग करें। नवयुवक मंडल से भी निवेदन है कि आप लोग अच्छा से अपना मजबूती बनाएं। तो इस प्रकार से कार्यक्रम का रूपरेखा है। तो आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा लिया, इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में पधारे हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ। और सबको मेरे ओर से सप्रेम साहेब बंदगी। एक बार नारा लगाएंगे, उदित नाम भय उजियारा, उदित नाम भय, उदित नाम निर्भय उजियारा, उदित नाम निर्भय उजियारा, ताहि नाम हंसा को प्यारा, 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 उदित नाम संतन को प्यारा, उदित नाम संतन को प्यारा, मारो काल होए जल छारा, मारो काल होए जल छारा। उदित नाम उदित हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, इसका नाम है उदित। जैसे सूर्य उदय होता है और सबको प्रकाश देता है, ऐसे हमारे पंथी हजूर उदित मुनिनाथ साहब हमारे वंशगति में उदित हो गए हैं और हम सब लोगों को प्रकाश दे रहे हैं। ऐसे महापुरुष के पावन चरणों में कोट कोट साहिब बंदगी। यहीं पर साहब हैं कार्यक्रम